हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजावित एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज इसमें मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग की स्पेशल क्लास एसएससी जीडी 2024-25। तो देखिए इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ही इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो आज का टॉपिक है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर से ही बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और इसमें से देखिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर करा चुकी हूँ, ज़रूर से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज इसमें हम बात करेंगे पार्ट 3 सिटिंग अरेंजमेंट का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से समझिएगा। और इसमें हम देखिए प्रीवियस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, ताकि आप सभी को कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो चलिए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो यहाँ पे हमको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, 6 मित्र ABCDE और F एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ED के बाएं है, CA और V के बीच है, FE और A के बीच है, C के दाएं कौन है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको क्या पूछा गया यहाँ पे, एक वृत्त के केंद्र में। तो हम यहाँ पे 6 मित्र के यहाँ पे एक वृत्त का केंद्र यहाँ पे बना लेते हैं। वृत्त इस तरह का, देखिए ये एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह। और फिर इसमें हमको पूछा गया है यहाँ पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये केंद्र की ओर सभी 6 मित्र यहाँ पे केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पे इस तरह से बैठे हुए हैं। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। इस तरह से यहाँ पे हमने केंद्र बना लिए हैं और 6 मित्रों को यहाँ पे इस तरह से बैठाल दिए हैं। ओके, तो मुख करके ये बैठे हुए हैं। और फिर हमसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा और ज़रूर से आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो यहाँ हमको पूछा गया है ED के बाएं हैं। तो ED के बाएं है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, D यहाँ पे रखेंगे। तो हमको यहाँ पे बाएं पूछा है, ED के बाएं हैं, तो हम D को यहाँ पे रखेंगे। और इसमें देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, E रख देंगे। के हमसे यहाँ पे बाएं पूछा है, तो हम बाएं किधर रखेंगे, इधर ही। इधर क्या होता है, बाएं होता है, और इधर होता है दायां। तो इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे हमसे पूछा गया है CA और B के बीच है, CA और B के बीच है। तो हम यहाँ पे C रखेंगे और यहाँ A रख देंगे और इधर B। तो देखिए बीच है, हमको पूछा था, बीच में पूछा गया था CA और B के बीच। तो यहाँ देखिए A और B, यहाँ पे C बीच में आ रहा है। के इतना सभी को क्लियर हुआ, तो C यहाँ पे बीच में रहेगा। अब इसमें आगे हमको यहाँ पे पूछा गया है, तो देखिए FE और E के बीच है, FE और E के ये क्या है, बीच है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ इसमें F रख देंगे। तो A और E के बीच में क्या है, F है। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, C के दाएं कौन है। C के दाएं हमसे पूछा गया है कि कौन है। और यहाँ हमारा क्वेश्चन देखिए पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और इसका आंसर हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो हमसे पूछा गया है C के दाएं, हमसे पूछा गया है, तो C के दाएं किधर होता है, C का दायां इधर होगा। के और C का बायां इधर होगा। के तो C का दायां यहाँ पे हमसे पूछा है, तो दायां इधर होगा A। और अगर इसमें हमसे बायां पूछता, यहाँ पे अगर हमसे बाएं पूछता, तो हम यहाँ पे B आंसर इसका लेकर आते। के हमसे दायां पूछा है C का, तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लेकर आएंगे, A। तो A आंसर इसका करेक्ट आंसर बनता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में हमको यहाँ पे दिया गया B ऑप्शन में, तो B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इतना सभी को क्लियर हुआ? जरूर से आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा और इसमें देखिए हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि आप सभी को कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 5 मित्र P, V, C, G और H एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। H C के ठीक दाईं ओर बैठा है तो V H के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। P C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। C के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। और इसमें हमसे यहाँ पे वृत्ताकार मैच पूछा गया है तो हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह का। तो देखिए, और हमको यहाँ पे पूछा गया है 5 मित्र। 5 मित्र हमको दिए गए हैं P, V, C, G, H के। तो 5 मित्र हमको दिए गए हैं। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हमको 5 मित्र हमको इस तरह दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे 5 मित्र इस तरह से रख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ इसमें हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे पूछा गया है एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है तो दायां इधर हो जाता है, बायां इधर हो जाता है। तो हम यहाँ पे सी को बैठालते हैं, तो सी को हम यहाँ पे बैठा लेंगे तो एच ठीक इसके दाईं ओर बैठेगा, तो दाईं ओर यहाँ पे एच बैठ जाता है। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ? आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिया है बी। बी एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए तीसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पे देखिए एच से, यहाँ एच से हम देखेंगे तो ये तीसरे स्थान पे यहाँ पे बी बैठ जाता है। ओके, तो बी कहाँ पे बैठेगा? तीसरे स्थान पर, 1 2 3 यहाँ पे बी बैठ जाएगा। बी एच के बाईं ओर से ये क्या तीसरे स्थान पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम आगे, तो पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी सी का यहाँ पे निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे ये सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है पी, तो पी को हम यहाँ पे बैठा लेंगे। ओके, तो पी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। और फिर इसमें एक कौन बचा है इसमें, तो देखेंगे हम पी वी सी जी एच, तो यहाँ पे जी बचा है तो जी को हम यहाँ पे इस तरह यहाँ पे बैठा देते हैं। अब देखिए पूरा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमको यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हमसे पूछा गया है यहाँ पे सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक बाईं ओर हमसे पूछा गया है। तो सी के हम बाईं ओर देखेंगे तो देखिए इधर दायां होता है, इधर बायां होता है। तो यहाँ पे हमको बाईं ओर पूछा गया सी के, तो सी के बाईं ओर यहाँ पे देखिए जी बैठा है, तो जी इसका क्या बन जाता है आंसर। ऑप्शन में हमको दिया गया है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। कितना इजी क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया था, इसका आंसर देखिए जी इसका बन रहा है। तो ज़रूर से आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा और मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार बेंच के चारों ओर 7 लोग बैठे हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी। ए सी के ठीक दाएं ओर, डी के ठीक बाएं बैठा है, सी के ठीक बाएं और एफ के ठीक दाएं हैं। तो यहाँ पे ई एफ के ठीक बाएं और बी के ठीक दाएं बैठा है, वी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी 2024 में हमसे पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है गोलाकार मैच, तो हम यहाँ पे एक गोलाकार मैच इस तरह का बना लेते हैं। तो देखिए ये एक गोलाकार मैच है और यहाँ पे हमसे पूछा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो यहाँ पे सभी यहाँ पे लोग यहाँ पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 7 लोग हमको यहाँ पे दिए गए हैं, तो 7 लोग का यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरह से। देखिए 1 2
3 4 5 6 और यहाँ पे हो जाता है एक 7 के इस तरह का। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह यहाँ पे हमने एक गोलाकार मेज बना लिए हैं। यहाँ पे हमको केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं के। अब इसमें हमको यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग हमको दिए गए हैं। अब इसमें हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए सी के ठीक दाएं है। ए सी के ठीक दाएं हैं तो दायां तो इधर होता है और बायां इधर होता है, तो हमको यहाँ पे ए सी के ठीक दाएं पूछा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी को यहाँ पे रखेंगे और ए यहाँ पे बिठाल देंगे। तो दाएं हमसे पूछा गया है। फिर हमसे पूछा गया है और डी के ठीक बाएं बैठा है। डी के ठीक बाएं, तो यहाँ अभी हम इसमें हमको कंफर्म नहीं है कि डी कहाँ पे बैठेगा के। तो हम आगे देखते हैं सी के ठीक बाएं और एफ के ठीक दाएं हैं। यहाँ पे भी हमको नहीं पता है। अभी इसमें देखते हैं आगे ई एफ के ठीक बाएं और ई एफ के ठीक बाएं और, तो हम यहाँ पे ई को यहाँ पे बैठा लेंगे और ई एफ के बाएं ओर है तो एफ को हम यहाँ पे बैठा देंगे इस तरह से। अब देखिए आगे हमसे यहाँ पे पूछा गया है बी के ठीक दाएं है, तो बी के ठीक क्या है, ये दाएं हैं, तो हम बी को यहाँ पे बैठा देंगे। और फिर हमसे पूछा है डी के ठीक बाएं, तो डी के ठीक बाएं, तो डी को हम यहाँ पे बैठा लेंगे के। अब इसमें देखिए एक क्या बचा है, यहाँ पे एक बचा हुआ है, तो क्या बचा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इसमें जी बचा है। देखिए ए बी सी डी ई एफ के, ए बी सी डी ई एफ जी बचा है, तो जी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं के। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो सभी यहाँ पे हमको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सभी को हमने इस तरह से गोलाकार मेज के यहाँ पे केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पे बिठा दिए हैं। अब इसमें हमको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ इसमें हमको से पूछा गया है बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देखेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए हमसे पूछा गया है डी बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे ये डी इसका आंसर हो जाता है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए दूसरे स्थान पर कौन, यहाँ पे डी बैठा हुआ है, तो डी इसका आंसर हो जाता है। तो ये इसका आंसर बन जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन में हमको दिया गया है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। कितना इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया एसएससी जीडी 2024 में। जरूर से आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप सभी को आगे एग्जाम में क्वेश्चन को वापस से रिपीट करने में बहुत ही आसान नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए मैं आपको एकदम ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए चलूँगी। अभी इसमें देखिए मैं आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो इसमें हम देखिए बहुत ही इजी तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 6 लोग यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। यू वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जेड यू के बगल में नहीं बैठा है। डब्ल्यू और वाई के बीच कौन बैठा है। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी 2024 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा और ज़रूर से आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमसे 6 लोग पूछे गए हैं और यहाँ पे हमको एक वृत्त का केंद्र की विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह का एक क्या बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे। के वृत्त
तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक वृत्त यहाँ पे इस तरह का हम बना लेते हैं और इसमें देखिए एक केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके ये बैठे हैं। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे u y के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। हम देखेंगे तो यहाँ पे हम y को बैठा लेते हैं और इसमें दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, तीसरे स्थान पर u यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ? तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। W U के ठीक बाईं ओर बैठा है, W U के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो हम देखेंगे कि W बाईं ओर बैठा लेंगे हम U के, तो यहाँ पे W बैठ जाता है। ओके, इतना क्लियर हुआ? W V के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो W V के बाईं ओर से, तो हम देखेंगे तो बाईं ओर से इधर होगा और देखिए बाईं ओर इधर होगा और दायां इधर होगा। के इतना सभी को क्लियर हुआ? तो देखिए दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। के इतना सभी को क्लियर हुआ? तो आगे हम इसमें देखिए W V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर। तो हम देखेंगे तो तीसरे स्थान पर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे भी बैठ जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? भी यहाँ पे बैठेगा बाईं ओर पर। अब इसमें हमसे पूछा गया है जेड यू के बगल में नहीं बैठा है, जेड यू के बगल में नहीं बैठा है। तो हम देखेंगे U के बगल में Z नहीं बैठा है, यहाँ पे तो Z नहीं बैठेगा, तो Z यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ? तो Z यहाँ पे बैठेगा, U के बगल में नहीं बैठेगा। ओके, अब यहाँ पे बचा क्या है? W और Y के बीच में कौन बैठा है? W और Y के बीच में हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक छूटा हुआ है, तो इसमें यहाँ पे किसको बैठाना चाहिए? यहाँ पे देखेंगे हम U V W X Y और Z। तो यहाँ पे हमने सभी को बैठा दिए हैं, तो X यहाँ पे बच रहा है। ओके, तो X बच रहा है। अब इसमें हमको देखना है तो W और Y के बीच में हम देखेंगे कि कौन बैठा है। तो W और Y के बीच में यहाँ पे Z बैठा हुआ है, तो Z इसका आंसर बन जाता है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शन में हमको दिया गया है ए ऑप्शन में, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2024 में। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए एन ई एच और एस एक वैज पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए एस के ठीक दाईं ओर बैठा है और एस किसी एक कोने पर बैठा है। ई एच के दाईं ओर बैठा है और एन के बाईं ओर बैठा है। एच की ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ इसमें हमको देखिए उत्तर की ओर पूछा गया है, तो उत्तर ये हो जाता है यहाँ पे, और फिर इधर देखिए ये हो जाता है यहाँ पे पूर्व, पश्चिम और यहाँ पे दक्षिण। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ? तो देखिए उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व इस तरह से, और यहाँ हमसे पूछा गया है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे हमको कितने यहाँ पे दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पे हमको दिए गए हैं। और उत्तर की ओर तो देखिए उत्तर की ओर यहाँ पे इस तरह से रहेंगे उत्तर की ओर, तो 5 लोग हमसे पूछे गए हैं, 3 4 और एक ये 5 इस तरह से। ओके, तो देखिए हमसे पूछा गया है यहाँ पे ए एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो हम देखेंगे तो ए एस के ठीक दाईं ओर, तो हम ए को यहाँ पे बैठा लेंगे, तो एस यहाँ पे बैठ जाएगा दाईं ओर। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ? तो देखिए अब इसमें हमसे पूछा है एस किसी एक कोने पर बैठा है,
एस किसी एक कोने पर बैठा है। तो यहाँ पे देखिए एस एक कोने पर यहीं पर बैठे रहेगा, इसके आगे यहाँ पे इधर कोई नहीं बैठेगा। ओके, कोई नहीं बैठेगा इसका पहले इधर। तो यहाँ पे आप देखिए ई एच के दाईं ओर बैठा है, तो देखिए ई एच के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ अभी हमको नहीं पता कि कौन यहाँ पे बैठेगा। तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह से रख लेते हैं, अभी यहाँ पे हमको नहीं पता कि यहाँ पे कौन बैठेगा। ओके, ई एच के दाईं ओर, तो यहाँ पे एच हम रखेंगे और इसके दाईं ओर यहाँ पे ई बैठेगा। ओके, कौन बैठेगा यहाँ पे? ई बैठ जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पे देखिए एच इधर बैठेगा, तो ई एच के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे हमको दाईं ओर पूछा गया है, तो एच यहाँ पे बैठा लेंगे और एच के दाईं ओर ई बैठ जाएगा। अब इसमें देखिए और एन के बाईं ओर पूछा है हमसे, एन के बाईं ओर, तो एन के बाईं ओर कौन बैठेगा? तो एन को हम यहाँ पे बैठा लेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, एच ई और एन के इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से ये बैठेंगे। इतना सभी को क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है एच के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो एच के ठीक बाईं ओर पूछा गया है, तो एच के ठीक बाईं ओर इधर होता है और दायां इधर होता है, तो बाईं ओर हमसे यहाँ पे ए दिया गया है, तो ए इसका आंसर बन जाता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है और ऑप्शन में हमसे दिया गया है यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप ज़रूर से कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा और इसमें हम देखिए इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं, ताकि आप सभी को कंपटीशन एग्जाम में आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके। और इसमें देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको कवर करा चुकी हूँ, ज़रूर से आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें अभी हम पार्ट 3 इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें देखिए कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उन्हीं को हम अभी इसमें सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं यहाँ पे, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस तरह से हमसे पूछा गया है। तो देखिए एक बार और इसमें मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें किस तरह से इसको यहाँ पे हम व्यक्तियों को बैठा लेंगे। ओके, अब इसमें देखिए उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व इस तरह से, और उत्तर की ओर मुख करके यहाँ पे बैठे हुए, तो उत्तर की ओर इधर मुख करके बैठेंगे सभी। अब इसमें हमसे पूछा ए एस के ठीक दाईं ओर, तो ए एस के ठीक दाईं ओर एस यहाँ पे बैठ जाता है। एस किसी एक कोने पर नहीं बैठा है, यहाँ पे बैठा है, एस किसी एक कोने पर बैठा है, तो देखिए यहाँ पे एक कोने पर एस यहाँ पे बैठा है और इसके पहले यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा। ओके, कोई नहीं यहाँ पे एस के पहले नहीं बैठेगा। और फिर इसमें ई एच के दाईं ओर, ई एच के दाईं ओर हमसे पूछा गया है, तो देखिए ई एच के यहाँ पे दाईं ओर हमसे पूछा गया है, तो एच यहाँ पे बैठा लेंगे, तो ई यहाँ पे बैठेगा के दाईं ओर। एन के बाईं ओर बैठा है, तो एन के ये बाईं ओर, तो यहाँ पे एन को हम बैठा देते हैं, तो हमारा इसमें देखिए क्वेश्चन कंप्लीट है। एस ए एच ई एन इस तरह से। अब इसमें हमसे पूछा है एच के बाईं ओर, ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, तो एच के बाईं ओर यहाँ पे ए बैठा हुआ, तो ए इसका आंसर बन जाता है, सी ऑप्शन में हमको दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं, बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है और एफ डी के ठीक बाईं ओर है, ए और एफ के बीच में कौन है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो सॉल्व करते हैं।
तो देखिए हम इसमें एक वृत्त बनाएंगे, तो हम यहाँ पे इसमें एक वृत्त इस तरह का यहाँ पे बना लेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे हमको 6 मित्र दिए गए हैं, तो 6 मित्र को हम यहाँ पे एक केंद्र की ओर अभिमुख होकर खड़े करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम बना लेंगे 6 मित्रों को, इस तरह से बैठा लेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ज़रूर से आप ध्यान से समझिएगा। और इसमें देखिए हमने यहाँ पे एक केंद्र की ओर ये अभिमुख होकर खड़े हैं। अब इसमें देखिए हमसे पूछा गया है कि V, F और C के बीच में है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि V, F और C के बीच में। तो अभी यहाँ पे हम को नहीं पता है यहाँ पे कौन यहाँ पे बैठेगा, ओके, कौन बैठेगा। तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं इसका A, E और D के बीच में है, A, E और D के बीच में। तो हम यहाँ पे E को बैठा लेंगे इस तरह से, और यहाँ हमको A पूछा है, E को यहाँ पे बैठा लेंगे, A यहाँ पे बैठ जाएगा और D के बीच में है। तो देखिए D के बीच में, तो D हम यहाँ पे बैठा लेंगे, E, D और A। तो देखिए E और D के बीच में यहाँ पे A बैठेगा। कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे यहाँ पे A यहाँ पे बीच में बैठेगा, और फिर इसमें हमसे पूछा गया आगे, तो देखिए F D के ठीक बाईं ओर है, F D के ठीक बाईं ओर है। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया यहाँ पे D के बाईं ओर यहाँ पे F बैठेगा, तो F को हम यहाँ पे बैठा लेंगे। तो देखिए इधर हो जाता है बायां और इधर हो जाता है यहाँ पे दायां, तो दायां और बायां, यहाँ पे हो जाता है ये दाएं और इधर ये हो जाता है बाएं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है आगे, तो देखिए F D के ठीक बाईं ओर पूछा है, तो D के बाएं इधर F बैठ जाएगा, ओके। और फिर हमसे पूछा गया है, यहाँ पे हमने इसको अभी सॉल्व नहीं किए, हमको नहीं पता था कि कौन यहाँ पे अभी बैठेगा, ओके। अब इसमें हम इसको देखते हैं, यहाँ पे B, F और C के बीच में है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए F यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे हम C को यहाँ पे बैठा लेंगे, ओके। तो C को यहाँ पे बैठा लेंगे, तो B यहाँ पे बैठ जाएगा, ओके। इस तरह से C F के बीच में यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, B बैठेगा, ओके। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे हमको केंद्र की ओर अभिमुख होकर खड़े किए हैं हमने यहाँ पे व्यक्तियों को, और फिर इसमें हमको यहाँ इसका आंसर निकालना है। A और F के बीच में कौन है। अब A और F के बीच में हमसे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि A यहाँ पे दिया है और F यहाँ पे दिया, और इनके बीच में हमको बताना है, तो यहाँ पे D दिया गया है, तो D इसका आंसर बन जाता है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया था, और यहाँ हमसे ऑप्शन में दिया गया है इसका आंसर, तो D ऑप्शन में, तो D ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 7 मित्र एक गोलाकार मैच के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। T के और U का निकटतम पड़ोसी है, S के ठीक दाईं ओर बैठा है, W U और W का निकटतम पड़ोसी है, के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तीसरे स्थान पर हमको पता करना है कि कौन बैठेगा। अब इसमें देखेंगे हम, यहाँ पे एक गोलाकार मैच हमसे पूछा गया है, 7 मित्र हमको दिए गए हैं और एक गोलाकार मैच। तो यहाँ हम इस प्रकार यहाँ पे एक गोलाकार मैच बना लेते हैं, और चारों और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर ये मुख करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से देखिए। तो यहाँ इसमें देखेंगे हम कि अब इसमें देखिए हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, T के और U का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, T के और U का निकटतम पड़ोसी है, तो हम यहाँ पे
अंदर ही इसमें बैठा लेंगे। देखिए अंदर ही इसमें बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे टी को हम इस तरह से बैठा देते हैं और यहाँ पे हम किसको बैठा लेंगे, यहाँ पे यू को बैठा देते हैं और यहाँ पे के को। इस तरह से निकटतम पड़ोसी है, ये तीनों क्या है, निकटतम पड़ोसी है। ओके, एकदम पड़ोसी। और फिर इसमें देखिए एस के ठीक दाएं हैं, तो यहाँ पे दाएं और बैठा है। एस के ठीक दाएं और बैठा है, तो हम देखेंगे कि ये ठीक के यहाँ पे दाएं और यहाँ पे एस बैठ जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए आगे डब्लू यू और डब्लू का ये निकटतम पड़ोसी है, तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसमें देखिए आगे देखिए यहाँ पे हम डब्लू यू और एम का ये निकटतम पड़ोसी है, तो हम देखेंगे। तो एम यहाँ पे बैठा लेंगे, एम यहाँ पे बैठा देंगे और बचा यहाँ पे ओ, यहाँ पे हम बैठा देंगे। हमको यहाँ पे दिया नहीं है पर यहाँ पे हम ओ रखते हैं। ओके, तो देखिए अब इसमें हमने सभी व्यक्तियों को इस तरह से, सातों व्यक्तियों को केंद्र की ओर मुख कर कर बिठा दिए हैं। यहाँ पे मैंने अंदर इस पे लिख दी थी, तो यहाँ पे हम बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टी आ जाएगा और फिर यहाँ पे यू आ जाएगा। ओके, तो देखिए आगे हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसमें इसका आंसर बताना है। अब इसमें देखिए के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो के बाईं और पूछा गया है हमसे। तो के यहाँ पे दिया है, के का बायां इधर होगा तीसरे स्थान पर, तो हम यहाँ पे तीसरे स्थान पर देखेंगे। तो 1 2 3 3 यहाँ पे डब्लू बैठा है, के तीसरे स्थान पर डब्लू बैठा है, तो डब्लू इसका आंसर बन जाता है। तो हमको ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए एक गोलाकार मैच हमने इस तरह का यहाँ पे बना लिए हैं और केंद्र की ओर ये मुख करके बैठे हैं। और फिर इसमें देखिए 7 मित्र हमको दिए गए हैं, तो 7 मित्र इस तरह से हमने बना लिए हैं, बैठा दिए हैं। और फिर इसमें हमसे पूछा है टी, के और यू का निकटतम पड़ोसी है, तो टी, यू और के ये तीनों क्या है, निकटतम पड़ोसी है। और फिर एस के ठीक दाईं ओर है, तो यहाँ पे दाईं ओर एस बैठ जाएगा। डब्लू यू और एम का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पे डब्लू और यू। तो देखिए यहाँ पे यू हमने यहाँ पे इस तरह बैठा लिए हैं और डब्लू यू और एम का ये निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हमको यहाँ पे यू दिया गया है, यहाँ पे ओ रहना था। ओके, क्या रहना था, यहाँ पे ओ रहना था, तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ओ रख लेते हैं। ओके, इस तरह से। अब इसमें देखिए इसमें और इजी हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे यू हमको पहले से दिया गया था, यहाँ पे ओ रहना था, तो हम यहाँ पे ओ रख लेते हैं। ओके, अब इसमें देखिए डब्लू ओ और एम का ये क्या है, यहाँ पे निकटतम पड़ोसी हमसे पूछा गया है, तो डब्लू एम ओ यहाँ पे ये तीनों क्या है, निकटतम पड़ोसी है इस तरह से। अब इसमें देखिए के ठीक बाईं तीसरा स्थान हमसे पूछा गया, के ठीक बाईं तीसरा स्थान डब्लू हमको दिया गया है, तो डब्लू हमको ए ऑप्शन में दिया गया है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, तो देखिए यहाँ पे यू हमको पहले से ही इसमें दिया गया है और यहाँ पे हमको एक यू और हमको दिया गया था, तो यहाँ हम ओ रख सकते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, वी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। कितने लोग एच और ए के बीच में बैठे हैं? तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको उत्तर दिशा की ओर ये क्या मुख करके सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। सीधी रेखा में हम इस तरह से यहाँ पे रख लेते हैं सीधी रेखा,
और यहाँ पे देखिए उत्तर दिशा की ओर, तो हम यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर ये मुख करके सभी बैठे हुए हैं इस तरह से। ओके, और 8 व्यक्ति हमको दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 व्यक्ति इस तरह से। ओके, अब इसमें देखेंगे ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए के बाईं ओर इधर हो जाता है बाएं और इधर हो जाता है दाएं। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ, बाएं दाएं। ओके, अब इसमें हमसे पूछा है ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम यहाँ पे 3 व्यक्ति को छोड़कर ए को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। 1 2 3 ए को यहाँ पे बैठा लेंगे। ओके, 3 व्यक्ति को छोड़कर ए यहाँ पे बैठ जाता है। अब इसमें देखिए हमसे पूछा गया है बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ पे हमने ए को बैठा दिए हैं, वी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दाएं से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पे बी यहाँ पे बैठा देते हैं। ओके, इस तरह से। अब इसमें देखिए बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 डी यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, तो डी को हम यहाँ पे बैठा लेंगे। अब इसमें आगे देखिए ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, तो हम यहाँ पे देखिए किसी एक स्थान पर एच को यहाँ पे बैठा देते हैं, और बी यहाँ पे दिया है बी और डी, तो देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे बी और डी को इस तरह बैठा दिए, 4 व्यक्ति यहाँ पे बीच में बैठेंगे। ई एच के दाईं ओर से किसी एक स्थान पर बैठेगा, तो एच यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, और ई को हम कहाँ पे बैठा लेंगे, तो ई यहाँ पे बैठ जाएगा, किसी एक स्थान पे ये बैठेंगे। ओके, एच ई। ओके, अब आगे देखिए तो हम इसमें यहाँ पे हमको दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे सी को इस तरह से यहाँ पे बैठा लेंगे। अब इसके आगे देखिए जी को हम यहाँ पे बैठा लेंगे और एफ यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए सभी को हमने इस तरह यहाँ पे बैठा दिए हैं उत्तर दिशा की ओर। ओके, अब यहाँ पे इसका आंसर हमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कितने लोग एच और ए के बीच में बैठे हैं, तो एच और ए के बीच में, तो एच और ए के बीच में यहाँ पे कौन बैठा है, डी और सी बैठा है, तो डी और सी 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 2 इसका आंसर बन जाता है, सी ऑप्शन में हमको दिया गया है। कितना इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए। उत्तर दिशा की ओर यहाँ पे मुख करके एक रेखा में यहाँ पे बैठे हुए, दायां बायां इस तरह से, और फिर यहाँ पे देखिए ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए को हम यहाँ पे बैठा देंगे, 3 व्यक्ति इधर बैठेंगे, और फिर बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बी ए से यहाँ पे तीसरे स्थान पर बी बैठेगा, और फिर देखिए बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 4 व्यक्ति बी और डी, तो 4 व्यक्ति यहाँ पे बीच में बैठेंगे बी और डी के। ओके, ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, तो एच और ई यहाँ पे बैठ जाएंगे। फिर इसमें बचा क्या है, जी को हम यहाँ पे बैठा लेंगे, एफ और सी यहाँ पे बैठ जाएगा, और ए और एच के बीच में हमसे पूछा गया है तो कौन बैठेगा, यहाँ पे 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, डी और सी के 2 व्यक्ति, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 7 लड़के जे के एल एम एन पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हो। पी क्यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, एम जे और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, एल क्यू और निकटतम पड़ोसी नहीं है। एन पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, एल के ठीक और कौन है, तो यहाँ पे हमको एल के ठीक यहाँ पे
पूछा गया है कि कौन है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करती हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराई हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए हमने ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और इसमें मैंने समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा है इसमें, पर बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और इसमें हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए चले हैं। तो देखिए इसमें हमने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3 इसमें कवर किए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको पहले इसमें कवर करा चुकी हूँ, ज़रूर से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज तो यही इसका सिटिंग अरेंजमेंट इतना ही था। तो चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी तो ज़रूर से आप कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ऐसे ही आपको एक आज इसमें हमने रीजनिंग का चैप्टर इसमें कवर किए हैं। अब इसमें देखिए हम मैथ और रीजनिंग की दोनों स्पेशल क्लास में आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो कल हम इसमें मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इसमें कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।